जय श्री हरि। बंधु, आज एक नवीन कुंडली लेकर आए हैं आपके सम्मुख। 18 अक्टूबर 1990 प्रातः 4 बजे का जन्म है, दिल्ली का। लग्न सिंह की राशि का लग्न है इनका, और लग्न का स्वामी सूर्य जाकर के बैठ गया है तृतीय पराक्रम के भाव में। क्रूर ग्रह यदि तृतीय भाव में बैठ जाए पराक्रम के भाव में तो और उग्र हो जाता है। लग्न का स्वामी तृतीय में बैठने से पराक्रमी बनाता है, लेकिन क्योंकि पराक्रम भाव में तुला राशि है और सूर्य तुला राशि में विद्यमान है, जो कि उनकी नीच की राशि है, तो सूर्य नीच राशि में होने से पराक्रम उनका कम हो जाएगा निश्चित रूप से। लेकिन क्योंकि सूर्य 0 डिग्री पर है तो यहाँ पर अपना वो उग्र वाला फल ना देकर पिछले वाले भाव का फल भी कुछ न कुछ देगा। यहाँ पर एक प्रकार से वो उग्र स्वभाव इनका विलुप्त सा हो जाएगा, इसलिए पराक्रम में कुछ न कुछ हानि का ये अनुभव करेंगे। लेकिन प्रयास रहता है कि मैं कार्य करूं, परिश्रम करूं, लेकिन कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है, थकावट हो जाती हो अथवा कोई ना कोई ऐसा कारण हो जाता हो जो पराक्रम से विमुख इन्हें होना पड़ता है। ऐसे ही योग इनके यहाँ बन रहे हैं। लग्न को मंगल की भी दृष्टि प्राप्त है, तो इस कारण ये उग्र हो जाते हैं। तो वो जो सूर्य की कमी थी वो मंगल पूर्ण कर देता है, उग्रता लाकर, क्रोध लाकर, पराक्रम लाकर पूर्ण कर देता है। लेकिन मंगल क्योंकि लग्न को देख रहे हैं, इससे क्रोधी भी इन्हें बढ़ाता है। क्रोधी बनाने के साथ साथ कुछ क्रोध से संबंधित रोग भी प्रदान करता है, जैसे कि संभव है कि उच्च रक्तचाप इन्हें प्रदान करे, इस प्रकार के रोग इन्हें प्रदान करता है। अगला देखते हैं द्वितीय भाव। द्वितीय भाव का स्वामी बुध स्वयं उसी राशि में विद्यमान है, तो इससे क्या होगा कि ये द्वितीय भाव इनके परिवार का और इनकी धन संपत्ति का भाव है, तो धन संपत्ति का संग्रह ये कर पाएंगे, क्योंकि बुध स्वराशिस्थ हैं। इस कारण से उच्च के होकर यहाँ पर विराजमान है। चंद्रमा भी यहाँ पर विराजमान है, और साथ ही साथ यहाँ पर शुक्र भी मित्र, बुध के जो मित्र हैं वो यहाँ पर विराजमान है। तो इसलिए यहाँ पर लाभ का स्वामी बुध जाकर के संग्रह भाव में, धन संपदा के भाव में, परिवार के भाव में विद्यमान हुआ है। इस कारण व्यापार से इन्हें संग्रह की प्राप्ति होगी। जो ये व्यापार करेंगे उससे अच्छा संग्रह कर सकेंगे। यहाँ नौकरी के भाव का स्वामी शुक्र भी इनके धन संग्रह में ही विराजमान है, तो नौकरी से और व्यापार से दोनों धन संग्रह में लगेंगे और धन संग्रह प्राप्त कर सकेंगे, कोई संशय इस बात में नहीं है। लेकिन शनि की दृष्टि भी द्वितीय स्थान पर है, तो धन संग्रह करना, परिवार से संबंध अच्छे बनाए रखना, ये दो कार्यों के लिए ये भाव प्रयुक्त तो होता है। इन दोनों में से किसी ना किसी में तो बाधा अवश्य प्रदान करेंगे शनि। तो या तो धन संग्रह से रोकेंगे या पारिवारिक अलगाव उत्पन्न कर सकते हैं, या परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। तो ये योग यहाँ पर इनके, लेकिन क्योंकि बुध उच्च राशि में है, इसलिए धन की अपेक्षा परिवार से अलगाव की संभावना अधिक है। शुक्र भी क्योंकि ऐश्वर्य के द्योतक हैं, धन के द्योतक हैं, इसीलिए दो ग्रह एक साथ द्योतक हैं, तो धन संपदा का संग्रह करने से तो नहीं, कठिन है रोकना, अथवा संग्रह कम हो पाएगा, लेकिन पारिवारिक स्थितियां बिगड़ सकती हैं, परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, अथवा कोई अन्य पारिवारिक कलेश की संभावना यहाँ पर दृष्टिगोचर होती है।
तृतीय भाव पराक्रम के भाव का स्वामी शुक्र पिछले भाव में जाके विराजमान हो गया। अब जैसा कि मैंने इनके पराक्रम के विषय में कहा था समस्याएं होंगी, तो यहाँ सब से भी यही सिद्ध होता है। पराक्रम के भाव के स्वामी की हानि हो गई, 12वें भाव में चला गया, अपने से पिछले भाव में चला गया, तो पराक्रम की हानि यहाँ पर हो गई। तथापि क्योंकि सूर्य है, सूर्य तो स्वयं पराक्रमी है, तो सूर्य अवश्य पराक्रम दिखाएंगे, स्वयं अवश्य पराक्रम दिखाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं दिखा पाते हैं। इनकी गलती नहीं है, इनके ग्रह योग ऐसे हैं। चतुर्थ भाव माता के भाव का स्वामी मंगल जाकर के अपने से सप्तम सम स्थान में जाके विराजमान हो गए और वहां से माता के भाव को अर्थात अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो अपने ही भाव को कोई भी ग्रह खराब नहीं करता है, भले ही वो शनि ही क्यों ना हो। तो मंगल इनमें वृद्धि करेंगे तो माता और इनके संबंध अच्छे रहेंगे। ऐश्वर्य सुख आराम भी ये उठा सकती हैं इस मंगल के माध्यम से। अगला पंचम भाव का स्वामी। अच्छा, यहां पर हमने बता दिया कि ऐश्वर्य और सुख उठा सकती हैं। यदि किसी स्थान पर ऐसा बताएं कि ऐश्वर्य और सुख नहीं भोग पाएंगे, तो आप इस वाले ऐश्वर्य को गुण को थोड़ा कम कर देना। इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पर वदतो व्याघात हो गया, अर्थात अपने ही वचन को काट दिया, नहीं। एक योग बता रहा है कि आपके में ऐश्वर्य होगा, सुख आराम मिलेगा, और दूसरा योग बता रहा है कि नहीं मिलेगा, तो सुख आराम वाले योग को कम कर देना होगा हमें। पंचम भाव, पंचम भाव का स्वामी गुरु जाकर के व्यय के स्थान में चला गया है। पंचम भाव संतान का होता है, तो संतान के लिए हानि, संतान की हानि 1 2 3 4 5 6 7, और शनि के माध्यम से भी, क्योंकि शनि इसी भाव में विद्यमान है, तो शनि के माध्यम से भी संतान की हानि की संभावना है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर इन्हें गर्भपात झेलना पड़ा होगा, कोई ना कोई इनका शिशु गर्भपात अथवा गर्भस्राव की स्थिति को प्राप्त हुआ होगा। और भविष्य में भी शनि और गुरु की दशांतर दशा में, जैसे गुरु की दशा है, अब वर्तमान में गुरु की दशा चल रही है, अगली शनि की दशा आएगी, तो शनि और गुरु की दशांतर दशा में विशेष रूप से बच्चों का ध्यान रखना है। उसमें शनि के उपाय आप कर सकते हैं। शनि के उपाय में एक कथा है, तो कथा यद्यपि हमने YouTube पर नहीं डाली है, यदि वो डालते तो उसका लिंक आपको दे सकते थे। भविष्य पुराण की एक कथा आती है, उसका अध्ययन कर सकते हैं, अथवा शनिवार को हनुमान चालीसा आदि का पाठ करवा सकते हैं। तो ये उपाय इसके लिए कर सकते हैं। गुरु के लिए ब्राह्मण को दान देना है, पीले वस्त्रों का दान ब्राह्मण को दें, पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं। तो गुरु के लिए और शनि के लिए दोनों को, ब्राह्मणों को प्रसन्न रखने के लिए बात कही जाती है। छठा, रोग और ऋण का स्वामी की हानि हो गई, तो रोग और ऋण की हानि हो जाएगी। राहु क्योंकि यहाँ पर हैं, उससे भी इस भाव की हानि हो रही है, शत्रु की हानि हो रही है। रोग ऋण रिपु, शत्रु की हानि, ऋणों की हानि, रोग की हानि, और क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि है 2 3 4 5 6 7 शुभ दृष्टि भी यहाँ पर है, तो यहाँ शुभ होगा, मंगल होगा। शत्रुओं से, रोग से और ऋणों से डरने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते रहिए, आपका जीवन अच्छा चलेगा। सप्तम भाव का स्वामी शनि दशम भाव में, एकादश भाव में विराजमान हो गए, अपने यहाँ से एकादश भाव में और पंचम भाव में वैसे विराजमान है। तो और पंचम भाव का स्वामी गृहस्थ भाव को ही देख रहा है, तो इनके जो पति होंगे उनका इनमें प्रगाढ़ प्रेम होगा। उनका इनमें प्रगाढ़ प्रेम होगा। तो गृहस्थ का इनका जीवन अच्छा चलने वाला है, लेकिन क्योंकि मंगल और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं और मंगल इनके गृहस्थ भाव के शनि को देख रहे हैं, तो क्रोध
कभी कभी विशेष रूप से एक दूसरे के प्रति क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित हो जाने के कारण आपको मंगल और शनि का उपाय उस दौरान कर लेना चाहिए जिस दौरान ये समस्या। मंगल और शनि के उपाय में वही हनुमान चालीसा का पाठ कराना है। अष्टम भाव का स्वामी गुरु जाकर के व्यय भाव में विराजमान हो गए। तो गुरु उच्च के यहाँ पर विराजमान होने से आयु में वृद्धि भी कर रहे हैं और आयु में कुछ कुछ कमी भी हो रही है, क्योंकि व्यय भाव में विराजमान है। लेकिन कमी हम यहाँ नहीं मानेंगे, क्योंकि व्यय तो हर एक ना एक दिन किसी का होना ही होना है। तो व्यय भाव में गुरु के विराजमान होने से वो खर्चे यहाँ के बढ़ाएंगे। और व्यय भाव में विराजमान है तो गुरु हैं, गुरु क्योंकि इनकी दशा भी लंबी होती है, इसलिए आयु की वृद्धि होना यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। केतु के साथ है तो थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। समस्या कुछ नहीं है कि जो आयु 100 वर्ष की होगी वो थोड़ी 90 वर्ष की आपको देखनी पड़ेगी। नवम भाव का स्वामी मंगल अगले भाव में विराजमान हो जाने से पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, भाग्य की वृद्धि होगी और सूर्य की दृष्टि होने से भी पिता और भाग्य का साथ आपको मिलेगा। दसम भाव का स्वामी शुक्र जाकर के धन भाव में, तो जैसा बताया था कि नौकरी से धन का संग्रह होगा। और मंगल क्योंकि यहाँ पर विराजमान है, सम राशि में विराजमान है, तो मंगल के माध्यम से कभी कभी नौकरी से बिछोह भी हो जाता है और वहां पर कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। तृतीय राशि विराजमान है एकादश भाव में, उसके विषय में भी आपको बताया था कि व्यापार के भी अच्छे योग हैं, व्यापार भी आप भली प्रकार से कर सकते हैं और नौकरी के भी अच्छे योग यहाँ पर हैं। नौकरी की अपेक्षा यहाँ पर व्यापार के अच्छे योग दृष्टिगोचर होते हैं, तो व्यापार के साधन भी आपको अच्छे यहाँ पर होंगे। व्यापार किस प्रकार का आपका हो सकता है? बच्चों से संबंधित कोई व्यापार हो, और अथवा नौकरी आपकी आराम से संबंधित होगी, आराम की नौकरी होगी, बैठ के करने वाली नौकरी। 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा जाकर के द्वितीय भाव में विराजमान हो गए हैं, तो इससे क्या दृष्टिगोचर होता है कि खर्च के भाव का स्वामी संग्रह में, तो जहां आपको खर्चा करना चाहिए वहां भी आप संग्रह करने में सफल हो जाएंगे, तो ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन गुरु के माध्यम से खर्चे बढ़ेंगे और चंद्रमा के माध्यम से खर्चे कम हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। योग इनकी कुंडली में देख लेते हैं। केमद्रुम योग इनकी कुंडली में बन रहा है। केमद्रुम योग में क्या होता है? पुत्र और ऐश्वर्य, पुत्र की हानि होती है, पुत्र से दुखी रहता है जीवन भर, और इनके पुत्र संतान नहीं है, इनके जो अभी तक का इनका जीवन काल रहा है, तो उससे दुखी होना पड़ता है। आयु बढ़ती है, गाली गलौच वाले ये लोग होते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकते, कारण कि गाली अर्थात वाणी का स्वामी जो होता है वो बुद्ध होता है। गाली मुख से दी जाती है, इसलिए वाणी का स्वामी बुद्ध होता है, और बुद्ध इनका प्रबल है, तो वाणी में इनकी में मिठास है, बोलना जानते हैं ये। तो केमद्रुम योग का फल यद्यपि वो होता है, लेकिन जो फल होता है वो सब फल नहीं लगा देना है, हमें उनसे संबंधित कारकों पर भी विचार करना है, उनसे संबंधित ग्रहों पर भी विचार करना है, उनसे संबंधित भावों पर भी विचार करना होता है। तो आयु निश्चित रूप से बढ़ी हुई है, दुख, पुत्र से संबंधित दुख मिलेगा इनको। अगला है इनके वोशी योग। वोशी योग होता है कि सूर्य से द्वादश स्थान में जो ग्रह होते हैं, सूर्य से द्वादश स्थान में चंद्रमा को छोड़कर जो ग्रह होते हैं, यदि कोई ग्रह हो तो वोशी योग इनका बनता है। बुध के माध्यम से इनका वोशी योग बन रहा है, तो उसका फल यह होता है कि ये दरिद्र होंगे, कोमल होंगी, या निर्बल और निर्लज्ज, तो इन दोनों में से एक योग है इनके। दामिनी योग भी इनके बन रहा है। दामिनी योग वह होता है कि
12 भावों में से यदि कुंडली के 6 भावों में ही ग्रह हों, विद्यमान हों, तो उसे दामिनी योग कहते हैं। यह योग ऐश्वर्यशाली बनाता है, पुत्र और ऐश्वर्य से आनंद प्राप्त होता है, इन्हें गंभीर बनाता है, विद्वान बनाता है, राजा बनाता है, क्रोधी बनाता है, उदार बुद्धि से, औदार्य बुद्धि से ये युक्त होते हैं, इनका शील अच्छा होता है, आचरण अच्छा होता है और इन्हें प्रशंसनीय बनाता है। तो यहाँ पर जो जो कुंडली में यदि इससे संबंधित जो भी बातें कही गई हो, इसके विपरीत कही गई हो तो इनका फल कम हो जाएगा, अनुकूल कही गई हो फल बढ़ जाएगा। तो ये है इनकी कुंडली का योग। अब इन्हें मंगल की दशा में, शनि की दशा में, गुरु की दशा में, विशेष रूप से दशा अंतरदशाओं में बच्चों से संबंधित कोई यदि समस्या प्राप्त होती है तो उसके लिए इन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये और गुरु का भी इनको उपाय करना है। गुरु के उपाय के लिए ब्राह्मणों को दान देना अथवा ब्राह्मणों से कोई पूजा पाठ करवाना अथवा स्वयं कोई पूजा पाठ करवाना। तो ये विधान इनका, स्वयं पूजा पाठ के विचार मन में रखना, पूजा पाठ करना, भक्ति से युक्त रहना, गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए पीले रंग के वस्त्र धारण करना। तो ये इनका योग है। तो यदि आप भी हमको अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर आप हमसे संपर्क करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि।